मीन राशि वालों, जैसा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इन 4 दिनों में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से आप परेशान चल रहे हैं और परेशानी का कारण केवल शनि ही नहीं है, शनि के साथ बैठे सूर्य भी हैं। क्योंकि जब आप एक ग्रह से प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो पीड़ा, वो परेशानी तो आपको मिलती ही है। लेकिन जब डबल ग्रह, एक तो राजा होकर आपको प्रभावित करने लगे, तो आप समझ सकते हैं एक ताकतवर इंसान आपको प्रभावित करने लगे, राजा होकर आपको प्रभावित करने लगे, तो आप क्या कर लेंगे। तो सूर्य इस समय बैठे हैं शनि के घर में और शनि के साथ बैठे हैं, तो ये तो प्रभावित आपको करेगा ही। तो इस कारण से आपको जितना हो सके कोशिश यही करना है कि जो हम वीडियो में बताने वाले हैं उसका पालन करें, क्योंकि यहाँ स्थिति आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है, अब अनुकूल होने जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो ग्रहों के राजा अपना राशि परिवर्तन करेगा, साथ साथ मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेगा। इन 4 दिनों में ये 2 बड़े परिवर्तन हो जाएंगे और 4 दिनों में जो 2 परिवर्तन होंगे, उसमें एक परिवर्तन तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि आप ही के राशि में ये परिवर्तन होगा। दूसरा परिवर्तन होगा शनि के घर में। फिर से शनि के घर में कोई ग्रह जाए और दुश्मन ग्रह जाए तो ये तो प्रभावित करता ही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने वाला है और ये 4 दिन विशेष करके आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बात करें उससे पहले कहेंगे बस चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो बहुत कुछ आपको जानने सीखने को इस चैनल के माध्यम से अक्सर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। बहुत कुछ हमने पहले ही आपको बताया था, यदि वो बात आप जान रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको समझ आएगी। इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब हमेशा रखिएगा। मीन राशि वालों के छठे भाव के स्वामी जो द्वादश भाव में बैठे हैं, 14 मार्च को आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में। प्रथम भाव से सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और यहाँ स्थिति आपके लिए अनुकूल बना देगा। और यहाँ मंगल जो द्वितीय और 9 भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश घर में बैठ जाएंगे। द्वादश घर में बैठने के बाद मंगल की जो दृष्टि होगी वो भी सप्तम दृष्टि से मंगल आपको प्रभावित करना शुरू करेगा। और इस कारण से स्थिति आपके लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव मिलेगा, क्या प्रभाव देगा, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि इस समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि के कारण आपको बहुत ज़्यादा इस समय सपोर्ट, सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिखर जाते, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपको बचा रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये समय आपके लिए अब कैसा रहने वाला है, क्या उपाय करना है, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें ग्रहों की जो स्थिति है, राहु बैठा है प्रथम भाव में और केतु बैठा है सप्तम भाव में। और सूर्य जब गोचर करेगा तो राहु के साथ आ जाएगा। राहु के साथ जब सूर्य आएगा तो थोड़े से आपको प्रभावित भी करेगा। कहाँ प्रभावित करेगा और कहाँ लाभ देगा वो तो हम एक बड़े वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम 4 दिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये 4 दिन जो परिवर्तन होने वाला है वो परिवर्तन हमने आपको बता दिया। और साथ साथ इस समय बुध आपकी राशि में रहने वाला है और शुक्र आपके 12वें घर में है। शनि इस समय 12वें घर में ही है, जो शुक्र और शनि मित्र माने जाते हैं, तो दोनों एक साथ है, तो ये आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों ये 4 दिन आपके लिए बहुत अनुकूलता से भरा और कुछ प्रतिकूलता से भरा भी रहने वाला है। ऐसे में सबसे पहले तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है तो उसमें आपको कुछ हद तक राहत मिलेगा, लेकिन दौड़ धूप आपको करा देगा। यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब चल रहे हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर आपको राहत सुधार में देखने को मिलेगा। और यदि रिश्ते खराब हैं तो रिश्तों में फिर से कोई बीच में आकर आपको सपोर्ट करेगा कि ऐसा ना करें, आपसी मतभेद को भूल जाए आदि आपको, और आप दोनों को, ये कह सकते हैं आप दोनों को समझाने की कोशिश करेगा, आप भी समझने की कोशिश करेंगे, रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो द्वितीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेंगे, तो पारिवारिक अनुकूलता भी आपकी बढ़ेगी। परिवार और फैमिली को लेकर भी अनुकूलता आपके अच्छे हो जाएंगे। तो ये समझ मान के चलें कि आपके लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है। इस मामले में थोड़ी निगेटिविटी आपके अंदर आ सकता है किसी के प्रति, चाहे आपके घर के सदस्य ही होंगे ज़्यादातर जिनके प्रति आपके मन में निगेटिविटी आ सकता है, उनके प्रति सोच खराब हो सकता है।
जिससे कि मन में एकदम से झगड़े करने की भी बात हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। गुस्से पर नियंत्रण इस समय रखना होगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय सूर्य मंगल दोनों का चाल बदलेगा, तो फिलहाल तो डिग्री कम रहेगी, तो उतना कुछ खास आपको असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन राहत मिल जाएगा। राहत कहाँ से मिलेगा? राहत मिल जाएगा शनि और सूर्य के कारण। दोनों एक साथ बैठे हैं द्वादश घर में ही, जिससे आपके बड़े खर्च से राहत मिल जाएगा, क्योंकि डबल खर्च आपको इस समय कर रहा है। यानी जो पैसे आपके महीने के अंत में खर्च खत्म हो रहा था, वो महीने की शुरुआत में ही खत्म कर चुका है। अब खर्च इतना कर चुका है कि आप एकदम से बौखला चुके हैं, तो वो आपको राहत दे देगा। कब से? समझ ले कि 14 मार्च से ही। आगे बात करें तो इस समय लव लाइफ को लेकर बहुत अनुकूलता बनेगी। आप इस समय रोमांटिक और बहुत ज़्यादा इस समय उत्साहित रहने वाले हैं। हो सकता है लव प्रपोजल भी आपको प्राप्त हो जाए। सोशल मीडिया से जुड़कर तो आप इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि समय का पता ही नहीं चलेगा, और किसी पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। हो सकती है बात बनेगी, बढ़ेगी। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय स्वास्थ्य आपका कुछ खास अच्छा नहीं दिखेगा। स्वास्थ्य को लेकर खास करके 15 मार्च के बाद स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित होने वाला है। यानी शारीरिक पीड़ा, थकान, सुस्ती, ये सब आपको प्रभावित करेगा, तो ध्यान आप जरूर रखिएगा। आगे बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर आप इस समय इंटरेस्टेड रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन व्यवधान यानी रुकावट आता रहेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं किसी तरह का रुकावट भी हो तो शिक्षा के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सफलता देने वाला समय कहा जा सकता है। अभी यदि आप लगे रहेंगे, क्योंकि दशम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपको एकदम से बेहतर ज्ञान दे सकता है। और जैसे ही कुछ समय बाद, जैसा हमने आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया है, यदि आप इस चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो आपको वो वीडियो मिल चुका होगा, जहां गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और लाभ देना शुरू करेंगे 1 मई से। तो अभी से यदि ठीक ठाक रहेंगे तो आपको 1 मई के बाद अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आप बिजनेस, व्यापार, कारोबार में बहुत तेज गति से तरक्की भी करेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य बुध के कारण बुधत्व योग का निर्माण होगा, और ये योग राजयोग की तरह देता है, जो आपको धन लाभ भी खूब कराता है, बिजनेस व्यापार में सफलता भी खूब देता है। तो इस समय समझ कर ये चलें कि आपका काम बहुत तेज गति से बनेगा और बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि आप खूब मेहनत करना चाहेंगे, क्योंकि प्रतिदिन लाभ आपको प्राप्त होगा और अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। थोड़ी रुकावट भी करेगा काम में, लेकिन फिर भी आपको इस समय विचलित नहीं होना है। आगे बात करें जॉब के लिए, तो दोस्तों जॉब के लिए फिर से अनुकूलता में थोड़ी कमी आ जाएगी 15 मार्च से, लेकिन फिर भी अनुकूलता में कमी आएगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि आपको एक्टिव रखेगा जॉब के लिए। जॉब के लिए आप तैयारी करते रहेंगे और करते रहना चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे। और कुछ समय बाद जैसे ही चंद्रमा के भी सपोर्ट आपको मिल जाए तो हम आपको बता देंगे कि आपके लिए अच्छी स्थिति बन चुकी है। इसलिए कहते हैं चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि कभी कभी 2 दिन के लिए भी बन जाते हैं जॉब के योग, उसी में जॉब निकल जाता है आपका। और कभी कभी आपको पूरे 1 महीने या फिर 23 दिन 25 दिन तक का भी समय मिल जाता है, जिसमें आपके जॉब के योग बन जाते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो जानकारी हमेशा होती रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति में 14 मार्च से ही कुछ हद तक राहत मिलना शुरू होगा। बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत फायदा होगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़े राहत मिल जाएगा और धीरे धीरे फायदा होगा, लेकिन 4 दिन में कुछ खास फायदा नहीं दिखेगा। आगे बताएंगे आने वाले वीडियो में। आगे बात करें तो दोस्तों खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत फायदा मिलने की संभावना बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।